गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स, ठीक है ना। बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स, जिसमें जो पेपर है हमारा पेपर फर्स्ट, ओके, कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, ओके, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा पेपर है। इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने बात की थी ऊष्मा इंजन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं, ऊष्मा इंजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे ऊष्मा इंजन वर्क करता है, ठीक है ना। उसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, ऊष्मा स्रोत का काम क्या होता है, ऊष्मा सिंक का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। डेली लाइफ में हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, जैसे मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसी ही व्यवस्था होती है ऊष्मा इंजन जैसी, जिसमें स्रोत होता है, ठीक है ना। एक कार्यकारी पूरा का एक यांत्रिक व्यवस्था होती है, कार्यकारी पदार्थ होता है, ओके। और सिंक भी होता है वहाँ पे। कैसे होता है कि जो आप स्रोत की बात करते हैं जहाँ, तो स्रोत के रूप में जो आप पेट्रोल डीजल जिस टंकी के अंदर डलवाते हैं, वो पेट्रोल डीजल आपका जो पेट्रोल डीजल है वो ईंधन का काम करता है, ठीक ना, ईंधन का काम करता है। और इस ईंधन से यहाँ पे हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक ना। यहाँ से इस ईंधन से हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। इस ऊष्मा से जो इंजन है आपका, ठीक ना, ये पेट्रोल की टंकी है, ठीक ना। यहाँ पे जो आपका इंजन लगा रहता है, एक आपने कभी इंजन को खोल के देखा तो उसमें एक खोखला नुमा पाइप होता है, मतलब एक सिलेंडर टाइप की व्यवस्था होती है, खोखला होता है, ठीक ना। यहाँ पे इंजन और एक उसमें पिस्टन लगा रहता है, ठीक ना, जो बार बार अंदर बाहर गति करता है, इस तरीके का, ठीक है ना। ये ध्यान से देखना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो सेम ऊष्मा इंजन जैसा ही है, सारी व्यवस्थाएं वैसी ही है, ठीक है ना। तो मैं वो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ओके। तो ये सिलेंडर होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसमें एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है ना, ये वाला, ये पिस्टन लगा होता है। तो ये पिस्टन जो है ये अंदर बाहर ये गति करने के लिए स्वतंत्र होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पिस्टन अंदर बाहर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, और ये यहाँ पे एक घूर्णी से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये तो ये जब ये अंदर बाहर गति करता है तो ये घूर्णी यहाँ पे रोटेट करती है, ठीक है ना, ये रोटेट करती है, तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो इंजन के रूप में ऐसी व्यवस्था आपने देखी होगी। तो ये इंजन होता है, ठीक है ना। और फिर आपने देखा होगा कि यहाँ से ऊष्मा लेने के बाद, ठीक है ना, यहाँ से ऊष्मा लेने के बाद इंजन ये काम करने के बाद अर्थात यांत्रिक कार्य कौन सा है, ये इसको रोटेट करवाना, ये जो घूर्णन कर रहा है, ये घूर्णन करना ही यांत्रिक कार्य है, ठीक है ना। यांत्रिक कार्य का मतलब क्या होता है, जो ये इंजन ये पिस्टन ऊपर नीचे गति कर रहा है, ये यांत्रिक कार्य है, ठीक है ना। ये पिस्टन के ऊपर नीचे गति करने के कारण यहाँ पे जो ये घूर्णी है आपकी, ठीक है ना, ये रोटेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यांत्रिक कार्य है। तो इस यांत्रिक कार्य में ये चेंज कर देती है। और फिर कुछ यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो काम नहीं आता है, ठीक है ना, वेस्ट बच जाता है, उसको ये बाहर फेंक देता है। ये इंजन यहाँ से इंजन जो बच जाता है, पेट्रोल डीजल जो काम नहीं आया, ठीक है ना, उसको ये यहाँ से बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। जो आप धुआं के रूप में देखते हो, ठीक है ना, पीछे जो स्मोक निकलता है,
ठीक है ना। धुआं जो निकलती है वो Q2 वो ऊष्मा होती है, तो Q2 ये इस सिंक में फेंक देता है। तो यहाँ पे सिंक का काम क्या कौन करता है, यहाँ पे सिंक का काम कौन करता है, जो अपना एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, वो सिंक का काम करता है। तो देखो यहाँ पे आप लगातार इसमें पेट्रोल डलाते रहते हो, अर्थात यहाँ पे कभी भी ईंधन की कमी नहीं होती, ठीक है ना। कितना भी पेट्रोल यहाँ से ये इंजन ले ले, लेकिन यहाँ पे कमी नहीं आती है, ठीक है ना, लगातार ये भरा रहता है। ओके, और यहाँ से ये इंजन जो है W कार्य करता है, कार्यकारी पदार्थ करता है, ठीक है ना। आपके जो टायर्स हैं उनको रोटेट करवाता है, टायर को रोटेट करवाने के बाद जो एनर्जी बच जाती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना, इसके अंदर सिंक के अंदर। ओके, और सिंक जो है आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप धुआं छोड़ते हो, वो आपका यहाँ पे सिंक का रूप में काम करता है। तो ये जो था ऊष्मा इंजन इस तरीके के होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्नो इंजन, ठीक है ना। तो ये कार्नो इंजन क्या है, तो इंजन तो आप जानते हो क्या काम, इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन क्या होता है, कार्नो ऊष्मा इंजन या कार्नो इंजन दोनों एक ही बात है। तो ऊष्मा इंजन के बारे में जानते हो कि स्रोत से ऊष्मा लेता है, कुछ कार्यकारी पदार्थ में बदल देता है और कुछ को सिंक में भेज देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कार्नो इंजन क्या है, तो यहाँ पे जो कार्नो थे वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी कि जो भी हम स्रोत से जो स्रोत है, जो भी हम इस स्रोत से ऊष्मा लेते हैं, ये ऊष्मा हम ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, इस ऊष्मा को कंप्लीटली कार्य में चेंज कर दे, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे सिंक में कुछ भी ना जाए, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट थे कार्नो, उन्होंने ऐसी कल्पना की कि स्रोत से जितनी भी ऊष्मा ली जा रही है उस ऊष्मा को हम कंप्लीटली यदि कार्य में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे इंजन यदि हम बना सके तो उस इंजन की दक्षता जो है अधिकतम होगी, और उस इंजन को हम बोल देंगे कार्नो इंजन, ठीक है। तो कार्नो इंजन क्या है, कार्नो इंजन कुछ नहीं है, कार्नो की एक कल्पना है, ठीक है ना, कि एक ऐसा इंजन जो स्रोत से जितनी ऊष्मा लेता है उसको पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर देता है, तो उस इंजन को हम बोलते हैं कार्नो इंजन। समझ गए होंगे यहाँ से इस व्यवस्था से। लिख लो इसमें, चलो इसमें लिख लो, जो वैज्ञानिक थे आपके, वैज्ञानिक कार्नो ने एक ऐसे ऊष्मा इंजन की कल्पना, एक ऐसे ऊष्मा इंजन की कल्पना की, एक ऐसे ऊष्मा इंजन की कल्पना की जो स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा को, जो स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित कर सके या परिवर्तित कर सके, पूर्णतः कार्य में रूपांतरित कर दे या कर सकता हो, ठीक है। वैज्ञानिक कार्नो ने एक ऐसी ऊष्मा इंजन की कल्पना की जो स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित कर सकता है, या चलो कर सकता है, ठीक ना। इस ऊष्मा स्रोत को इस ऊष्मा स्रोत ने
ईंधन, इस ऊष्मा इंजन को कार्नो इंजन कहते हैं। इस ऊष्मा इंजन को कार्नो इंजन कहते हैं। वैज्ञानिक कार्नो ने जिस कल्पना की जिस इंजन की, उस इंजन को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, कार्नो इंजन, ठीक है ना। इस कार्नो इंजन की यदि ये ऐसा काम करता है, ठीक है ना, तो ली गई कंप्लीट ऊष्मा को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट करता है, तो इस कार्नो इंजन की जो दक्षता है, जो ईटा की, वो इंफिनिटी होगी, मतलब 100% होगी, ठीक है ना। मतलब जितनी ऊष्मा ले रहा है उसको पूरी को पूरी कार्य में परिवर्तित कर रहा है, कुछ भी सिंक में नहीं जा रहा है। तो हमने दक्षता का फॉर्मूला क्या लिखा था, ईटा इक्वल टू W/Q1। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 था, ठीक है ना। अब W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे W की वैल्यू होगी Q1, क्यों, क्योंकि Q2 इक्वल टू 0, Q2 इक्वल टू 0, तो Q1, तो यहाँ से W की वैल्यू Q1/Q1, इससे ये कैंसिल 1 तो परसेंटेज में लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी जो दक्षता होगी, इस इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होनी चाहिए, होगी 100%, ठीक है ना। तो ये कार्बन इंजन था। कार्बन इंजन के भी 3 भाग होते हैं। इसमें एक और भाग जुड़ जाता है स्टैंड, ठीक है ना। लिख लेना, कार्बन इंजन के निम्न भाग होते हैं। कार्बन इंजन के निम्न भाग होते हैं। पहला ऊष्मा स्रोत, ओके। दूसरा यांत्रिक व्यवस्था तथा कार्यकारी पदार्थ। तीसरा ऊष्मा सिंक, और जो फोर्थ है वो है स्टैंड, ठीक है ना, वो है स्टैंड। तो देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या है कि जो ऊष्मा स्रोत और यांत्रिक व्यवस्था तथा कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा सिंक, ये मैंने ऊष्मा इंजन वाले पार्ट में, ठीक है ना, डिस्कस कर चुका हूँ, इनके बारे में बता चुका हूँ। तो वो और ये दोनों सेम है। तो इसके बारे में यदि आप लिखना चाहो इनके बारे में कि ऊष्मा स्रोत क्या होता है, यांत्रिक व्यवस्था तथा कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, ऊष्मा सिंक क्या होता है, तो आप ये चीज उस लास्ट वीडियो को देखकर, ठीक है ना, लिखना। और यहाँ पे जो स्टैंड होता है, स्टैंड के बारे में बता देता हूँ। स्टैंड क्या होता है, चलो मैं एक बार इन सबका डायग्राम बना के बता देता हूँ ऊष्मा स्रोत का, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये ऊष्मा स्रोत है, जिसका टेम्परेचर जो है हाई होता है, इसका टेम्परेचर हाई होता है, अनंत ऊष्माधारिता होती है, ठीक है ना, अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, ओके। इसकी क्या है, ये जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें ये वाली, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा जो है वो ये इसको चेंज करना। इसकी जो दीवारें हैं ये कुचालक होती हैं, ठीक है ना, और जो ये तलिया है ये सुचालक होता है, ठीक है ना, ये तलिया जो है सुचालक होता है। सिमिलरली यहाँ पे, ओके,
सॉरी, ऊष्मा स्रोत की बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये मैंने कार्यकारी पर जो यांत्रिक व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए नहीं, ये जो है इसका ये वाला पार्ट सुचालक होता है, ठीक है ना। ये तो रखा रहता है, ये सुचालक है, ये वाला, इसका जो ये तल है, ये तल सुचालक होता है, ठीक है ना। ये तल सुचालक होता है। ठीक है ना। यांत्रिक व्यवस्था के रूप में ये एक सिलेंडर होता है, ये यांत्रिक व्यवस्था है, ये यांत्रिक व्यवस्था है। इसमें ये सिलेंडर होता है जिसकी ये दीवारें जो है वो चालक होती हैं। इसमें ये एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है ना। ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये एक पिस्टन लगा होता है जो इसमें आसानी से इसमें मूव कर सकता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे। और यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ रखा होता है, ओके। इसकी ये जो दीवारें हैं ये कुचालक होती हैं, ये सब के सब, लेकिन इसका जो ये तलिया है ये सुचालक होता है। ये क्या होता है, ये सुचालक होता है, ओके। ये सुचालक होता है। सिमिलरली ये सिंक होता है, ठीक है ना। ये ऊष्मा सिंक है, ये ऊष्मा सिंक है। इसका जो टेम्परेचर है T2 K है, ये कुचालक है, ठीक है ना। ये कुचालक है, ये वाली दीवार, ओके। और ये जो ऊपर वाली ये दीवार है ये सुचालक होती है, ये सुचालक होती है, ओके। और एक स्टैंड होता है, ठीक है ना। ये एक स्टैंड होता है, ठीक है ना। ये है स्टैंड, और ये कुचालक पदार्थ से बना होता है, ये पूरा का पूरा कुचालक पदार्थ से बना होता है। तो ये चार चीजें हैं, चार भाग हैं कार्बन इंजन के, जो टोटल मिलके एक कार्बन इंजन का निर्माण करते हैं, ओके। तो इसके बारे में यदि आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं बता देता हूँ एक बार बोल के, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके आप फिर उसको उतार लेना। ऊष्मा स्रोत, ठीक है ना, ये है ऊष्मा स्रोत। इसका ताप उच्च होता है, इसकी जो ऊष्मा धारिता है अनंत होती है, अर्थात इससे कितनी भी ऊष्मा ग्रहण की जाए इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी जो दीवारें हैं वो कुचालक पदार्थ से बनी होती है, तथा जो इसका जो तल है, ऊपरी तल, ठीक है ना, इसका जो ऊपर वाला तल है वो सुचालक पदार्थ से बना होता है, ठीक है ना। ये है आपका यांत्रिक व्यवस्था और कार्यकारी पदार्थ। तो यांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक खोखला सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है ना। ये खोखला सिलेंडर की दीवारें तथा पिस्टन कुचालक पदार्थ से बना होता है, तथा सिलेंडर का जो नीचे वाला तल है, ठीक ना, निचली तल, सिलेंडर का निचली तल सुचालक पदार्थ से बना होता है, ठीक है ना। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में, इसमें जो है कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु या आदर्श गैस, वायु या भाप या आदर्श गैस या अपव्यय गैस ये ली जाती है, ठीक है ना। तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का उपयोग करते हैं। यहाँ पे फिर ये ऊष्मा सिंक, ये भी सेम कि यह है ऊष्मा सिंक, इसका ताप निम्न होता है, यह भी ऊष्मा का भंडार होता है, इसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है,
अर्थात इससे कितनी भी ऊष्मा ग्रहण सॉरी इसमें कितनी भी ऊष्मा निष्कासित की जाए इसका टेम्परेचर नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, इसका जो ऊपरी तल है सुचालक पदार्थ से बना होता है। स्टैंड, ठीक है ना। स्टैंड क्या होता है, यह एक चालक पदार्थ से बना होता है, ठीक ना। स्टैंड जो है ये क्या काम आता है, जो आपका इंजन है, ये जो कार्यकारी व्यवस्था है, खोखला जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को इसके ऊपर रखने के काम आता है। तो ये स्टैंड है, ठीक ना, जो ये स्टैंड होता है जो चालक पदार्थ से बना होता है। ओके, ये थी कार्बन इंजन के बारे में कि मोटा मोटा कार्बन इंजन के बारे में क्या होती है। कार्बन इंजन के कार्य प्रणाली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए अब तक के लिए धन्यवाद।